उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज विश्व हिंदू परिषद ने मांग उठाई कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करो। दरअसल आपको बता दें, तिरुपति बालाजी मंदिर में महाप्रसाद को निर्माण करने वाले घी में गाय व सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट की गई, जिससे पूरे देश का हिंदू समाज आक्रोशित है। जिसमें आज विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। आहत विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी ने कहा कि ये केवल धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का षड्यंत्र है। अब मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, समाजीकरण होना चाहिए। भारत के अंदर 4 लाख मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं, उन्हें मुक्त करने की एक मांग है। सब इसके लिए कल को 11 बजे अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर माननीय मंडला आयुक्त महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और कहा कि ये धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने ऐसा ट्रेंड चला रखा है कि लोगों को समझते हैं कि थूकने से और मूतने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता है। अभी सुबह की एक वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति ने सिंगारे के ऊपर तेजाब डाल दिया। तो ऐसे लोगों का व्यापार बंद कर दो और उनसे कोई सामान ही मत खरीदो, उनकी आईडी लो और देखो। तो वहीं कहा कि जो मंदिरों में दान जाता है तो पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, माता वैष्णो देवी का मंदिर और ये जितने भी मंदिर हैं ये सब सरकारी नियंत्रण में हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है जो कि सरकार के पास जाता है। यदि मंदिर का पैसा मंदिर पर ही रहे तो इससे यज्ञशाला, गुरुकुल, आयुर्वेदिक अस्पताल और गरीबों के लिए काम आएगा ये पैसा। विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि तत्कालीन मंदिरों को मुक्त किया जाए और मंदिरों में दान का पैसा अच्छे कामों के लिए प्रयोग किया जाए। और कहा कि इस दुर्भाग्यजनक महापाप की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर दोषियों को कठोरतम सजा होनी चाहिए। तो वहीं कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर का संचालन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड करता है। वहाँ केवल महाप्रसाद निर्माण के मामले में ही हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, बल्कि हिंदुओं के द्वारा अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित की गई धनराशि के सरकारी अधिकारियों व राजनेताओं द्वारा दुरुपयोग के भी कष्टकारी मामले मिलते रहते हैं। साथ ही कहा कि जो सरकारें संविधान की रक्षा के लिए निर्माण की जाती हैं, वह ही संविधान की आत्मा की धज्जियां उड़ा रही हैं। और कहा कि केरल के कई मंदिरों में इफ्तार पार्टी दी जा सकती है, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भारी शुल्क देना पड़ता है। कहा कि विश्व हिंदू परिषद सभी सरकारों से आग्रह करती है कि उनके द्वारा अवैधानिक और अनैतिक कब्जे में लिए गए सभी मंदिरों को अविलंब मुक्त करके हिंदू संतों और भक्तों को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सौंप दे। और कहा कि हम राज्यपालों के माध्यम से सरकार को धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। यदि ये सरकारें हिंदू मंदिरों को समाज को वापस नहीं करेंगे तो हम व्यापक आंदोलन करने को विवश होंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये प्रेस वार्ता भारत के अंदर 4 लाख मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में हैं उनको मुक्त कराने की एक मांग है। संत समाज, हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद सब इसके लिए कल को 11 बजे अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होकर के माननीय मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। देखिए, जो मंदिरों के अंदर दान जाता है, 4 लाख मंदिरों का कोई भी छोटा मंदिर भी हो, हिंदू समाज का ही व्यक्ति वहाँ पर दान करने जाता है और किसी समाज का व्यक्ति मंदिर के अंदर दान करने नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर बॉम्बे का, माता वैष्णो देवी का मंदिर, ये जितने मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपके महाकाल, उज्जैन, ये सब सरकारी नियंत्रण में हैं और उनको करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा आता है। वो सब सरकार के नियंत्रण में जाता है, सरकार के पास जाता है। और ये मंदिर, अगर ये हिंदू समाज का पैसा, मंदिर का पैसा मंदिर पर रहे तो इससे यज्ञशाला, गुरुकुल और आयुर्वेदिक अस्पताल और विद्या, गरीबों को काम आएगा। वो पैसा समाज के अच्छे कामों में लगेगा और जिससे समाज का भला होगा। विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है तत्काल इन मंदिरों को मुक्त करा जाए और हिंदू समाज का जो दान का पैसा, संग्रह का पैसा है, वो हिंदू समाज के मंदिरों के ही अच्छे उपयोग के लिए, हिंदू समाज के उपयोग के लिए हो। देखिए, मैंने आपको अक्सर पहले भी किया है, ये जो है संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। वहाँ पर एक मास बड़ा मंदिर है, तिरुपति, पूरे विश्व का हिंदू वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है। उसके अंदर लड्डू के अंदर ये चर्बी और ये सब मिलाना, ये क्या है? ये केवल धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का षड्यंत्र है
जिसके माध्यम से वो चर्बी का घी ये सब उपयोग हुआ है। आपको एक बात और बता दूं, जो तिरुपति देवस्थानम मंदिर है उसका मुख्य ट्रस्टी कौन है, उसकी क्या आस्था है ये बताइए आप। वो ईसाई है, उसकी कोई आस्था है या जो भी है। तो इसलिए आस्था केवल एक ही है कि इन मंदिरों को मुक्त करा जाए, हिंदू समाज को दिया जाए, हमारे संतों को दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि ये मंदिर मठ हम इनकी सुरक्षा, इनकी देखरेख सब हमारे संतों को, हिंदू समाज पर होनी चाहिए। अरे बताइए, जानवरों की चर्बी थी उसके अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, लैब कह रही है भाई, ये लैबों की टेस्टिंग रिपोर्ट आई है, वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसके अंदर चर्बी मिली है। अब इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हो ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ये सही है, ये बहुत गलत है। ये तो धर्म भ्रष्ट करने की, जो लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं उनकी आदत है। उन्होंने सोचा कि हम इनको ये चर्बी उर्बी खिला देंगे, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हिंदुओं का। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसा ट्रेंड चलाए रखा है कि लोगों को समझाते हैं कि थूकने से, मूतने से काफिरों का धर्म भ्रष्ट होता है। और क्या, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आप वीडियो वायरल हो रही है, सब जगह देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आज सुबह में देख रहे थे सिंघाड़े को तेजाब डाल दिया, अभी देख लो आप, और पकड़ा गया तेजाब डालता हुआ। ये सब एक योजना नहीं, प्रयोग चल रहा है। आप ही रोकेंगे, समाज ही रोकेगा। ऐसे लोगों से व्यापार बंद कर दो, मत खरीदो उनसे कुछ सामान जब तुम्हें पता है। उनकी आईडी लो, आईडी लेके देखो, उन पर शक करो, जो देखो तभी कुछ होगा। अपने आप आ जाएंगे जब आर्थिक बहिष्कार कर दोगे नीचे। कल आप जो धरना देंगे, अगर धरना देने के बाद आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो क्या करेंगे? देखो, हम शांति प्रिय लोग हैं, हिंदू समाज हिंसक नहीं होता है, अहिंसक है, और हम आगे फिर देंगे। अच्छा, एक ज्ञापन जो है पूरे राष्ट्र में दिया जाएगा? पूरे देश में दिया जाएगा, पूरे देश में।